श्रीमद् भगवद गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो, श्रीमद् भगवद गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, आपकी हर समस्या का हल देती है। चाहे वो परेशानी आपके मन की हो, या धन की हो, या आपके शरीर की हो, या आपके रिश्तों की हो, आपको अपनी हर समस्या का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में जरूर मिलेगा। आज हम उसी श्रीमद् भगवद गीता के ऐसे अनमोल उपदेश आपको बताएंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। बस आप इन बातों को वीडियो के अंत तक ध्यान से सुनिए। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक सुनेगा, उसे अपनी हर परेशानी का हल अवश्य मिलेगा। उसे अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए वो उसे जरूर मिलेगा। बस ध्यानपूर्वक मेरी इन बातों को सुनना और समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मित्र, कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हमें रुककर सोचना पड़ता है, मैं कौन हूं और मुझे क्या चाहिए। हम अक्सर दूसरों को खुश करने, उनकी उम्मीदों को पूरा करने और उनके लिए जीते जीते कहीं ना कहीं अपनी ही पहचान खो देते हैं। ये भूल जाते हैं कि सबसे पहले हमारा कर्तव्य खुद के प्रति है। अगर हम खुद को ही भूल जाएं, तो दूसरों को हम क्या दे पाएंगे। जीवन का पहला नियम है खुद को चुनो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो और वही रास्ता चुनो जो तुम्हारे दिल के करीब हो। यही असली खुशी है। हमारी हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती। कई बार हमें लगता है कि सब कुछ हमारी पहुंच से बाहर है, लेकिन सच ये है कि जब हम अपनी इच्छाओं को सही दिशा में लगाते हैं और धैर्य रखते हैं, तो वे धीरे धीरे पूरी होने लगती है। सपनों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सपने हमें जीवित रखते हैं और मेहनत करने की प्रेरणा देते हैं। रिश्ते प्यार, विश्वास और समर्पण पर टिके होते हैं, लेकिन अगर हम रिश्तों के लिए अपनी पहचान ही खो दें, तो वो रिश्ता लंबे समय तक टिकता नहीं। सच्चा रिश्ता वही है जिसमें हम अपनी पहचान को बनाए रखते हुए दूसरे को भी सम्मान और प्रेम दें। याद रखो, खुद को पहचान कर ही दूसरों से सच्चा प्यार किया जा सकता है। जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है डर। डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन जब हम डर का सामना करते हैं तो वो हमारे लिए शक्ति का स्रोत बन जाता है। डर को पार करने के बाद ही हम असली स्वतंत्रता महसूस करते हैं। कभी हम बड़ी सफलता के पीछे भागते भागते छोटी खुशियों को भूल जाते हैं, लेकिन सच्ची खुशी उन्हीं छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है। किसी का मुस्कुराना, मेहनत का फल मिलना, किसी नए कौशल को सीखना, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना। हर छोटी जीत हमें बड़ी मंजिल के करीब ले जाती है। जीवन में गिरना कोई हार नहीं है। असल में हर गिरावट हमें नई सीख और नई ताकत देती है। जब हम गिरने के बाद खुद को उठाना सीख लेते हैं, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। हर बार उठने का हौसला ही हमारी असली जीत है। जो लोग हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं, वही हमें सबसे बड़ी सीख भी देते हैं। उनसे हमें धैर्य, सहनशीलता और खुद की ताकत का एहसास होता है। यही चोट हमें मजबूत इंसान बनाती है। कभी कभी हम अपनी ही सच्चाई से भागते हैं, लेकिन भागने से शांति नहीं मिलती। शांति तभी मिलती है जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को और अपनी सच्चाई को। यही असली स्वतंत्रता है। हर दिन एक नया अवसर है। हर दिन हमें अपने सपनों के करीब ले जाता है। अगर हम किसी दिन को बेकार जाने देते हैं, तो हम अपने ही सपनों से दूर हो जाते हैं। इसलिए हर दिन को संजोकर जीना चाहिए। जीवन में कठिनाइयां आना जरूरी है। अगर कठिनाइयां न हो तो हम मजबूत नहीं बन सकते। जो मुश्किलें आज हमें परेशान कर रही है, वही कल हमारी ताकत बनेंगी। इसलिए कभी हार मत मानो। हम जो आज बोते हैं, वही कल फल के रूप में हमारे सामने आता है। अगर हम अच्छे विचार और नेक कर्म बोते हैं, तो जीवन में अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसलिए हमेशा सही रास्ता चुनो और अच्छे कर्म करो। आत्मविश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम खुद को सक्षम मान लें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। लेकिन अगर हम खुद को कमजोर मान लें, तो पूरी दुनिया भी हमें नहीं उठा सकती। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। जब हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, तो अपनी असली यात्रा को भूल जाते हैं। हमें अपनी यात्रा को सम्मान देना चाहिए और उसे पूरी ईमानदारी से जीना चाहिए। जीवन का असली संदेश यही है
खुद को चुनो, अपने सपनों को मत छोड़ो, डर का सामना करो, छोटी छोटी खुशियों को जियो, गिरकर उठना सीखो, सच्चाई को स्वीकार करो, हर दिन को अवसर मानो, आत्मविश्वास से जियो। तभी हम अपने जीवन को सच में जी पाएंगे और सच्ची खुशी को महसूस कर पाएंगे। जीवन एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में सबसे बड़ी शक्ति होती है अपने रास्ते पर विश्वास। हम अक्सर दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं, उनकी राह को अपनी राह बना लेते हैं, उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, हर किसी का अनुभव अलग होता है। अगर हम किसी और की नकल करेंगे तो अपनी असली पहचान खो देंगे। इसलिए सबसे पहली बात यही है कि अपनी राह पर भरोसा रखो, अपने दिल की सुनो और अपनी जिंदगी को वैसे जियो जैसे तुम चाहते हो। अच्छे लोग कभी दूसरों की बुराई नहीं करते, उनका जीवन दूसरों की भलाई में लगा होता है। वे हर हाल में अच्छाई को चुनते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करते हैं। हमें भी यही सीखनी चाहिए कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अच्छाई और भलाई का प्रचार करना चाहिए। यही जीवन का असली उद्देश्य है, अपने कर्मों से ऐसा प्रभाव छोड़ना कि दुनिया हमें याद रखे। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हम उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखते। सच्चा प्यार तब होता है जब हम बिना किसी शर्त के, बिना किसी स्वार्थ के किसी के साथ खड़े रहते हैं। यही प्यार जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। ये हमें सहारा देता है, हमें मजबूत बनाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि प्यार में दुख ज्यादा है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब प्यार शुद्ध होता है, बिना स्वार्थ का होता है, तो वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। प्यार हमें सिखाता है कि कैसे देना है, कैसे किसी के साथ खड़े रहना है और कैसे बिना अपेक्षा के रिश्तों को निभाना है। यही वो शक्ति है जो हमें सबसे कठिन समय में भी टूटने नहीं देती। हमारे जीवन में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम किसी और की तरह बनने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम उनकी नकल करेंगे तो सफल हो जाएंगे, लेकिन नकल करके हम केवल उनकी छाया बनते हैं, खुद नहीं। हमारी असली सफलता तब होती है जब हम अपनी पहचान को पहचानते हैं और उसे स्वीकारते हैं। आपका रास्ता आपके लिए खास है। जो सफर आपको तय करना है वो किसी और ने तय नहीं किया। इसलिए कभी भी अपनी राह को छोड़कर दूसरों के रास्ते पर मत चलिए। जब आप अपनी पहचान को स्वीकारते हैं तो आप भीतर से संतुष्ट होते हैं और वही संतुष्टि आपको आत्मविश्वास देती है। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता, कभी अच्छा वक्त आता है तो कभी बुरा वक्त। यही जीवन की खूबसूरती है। अगर हमेशा अच्छा समय रहे तो हम सीखना बंद कर देंगे। जीवन के उतार चढ़ाव हमें ये सिखाते हैं कि हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए। अगले पल का भरोसा किसी के पास नहीं है। अपने हर दिन को खास बनाओ, किसी भी चीज को टालो मत, किसी भी खुशी को कल के लिए मत छोड़ो। यही छोटी छोटी खुशियां मिलकर बड़े सुख बनाती हैं। सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती। जो हम आज सोचते हैं वही कल हमारी हकीकत बन सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करें। सिर्फ कल्पना करने से कुछ नहीं होगा। सफलता उसी को मिलती है जो पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ मेहनत करता है। हमें यह समझना होगा कि हर मेहनत का फल सही समय पर मिलता है। कभी भी अपने दिल की बात छुपाओ मत। अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करना ही सबसे बड़ा साहस है। जब हम अपने दिल की बात कहते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को मुक्त करते हैं। अगर हम अपने मन की बातें दबाकर रखते हैं तो हम धीरे धीरे अंदर से कमजोर होने लगते हैं। इसलिए खुलकर बोलो, सच्चाई कहो, चाहे वो किसी को पसंद आए या ना आए। यही आपको हल्का भी करेगा और सही दिशा भी देगा। जो लोग हमें चोट पहुंचाते हैं उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि वे भी जीवन की यात्रा का हिस्सा है। उनसे मिलने वाली सीख हमें मजबूत बनाती है। सहानुभूति का मतलब ये नहीं कि हम गलत को सही मान लें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम समझें कि सामने वाला क्यों वैसा कर रहा है। यही समझ हमें नफरत से बचाती है और हमारे भीतर शांति लाती है। सच्चा सुख बड़ी चीजों से नहीं मिलता, ये उन छोटी छोटी चीजों में छुपा होता है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सुबह की ठंडी हवा,
किसी का मुस्कुराना, किसी की मदद करना, यही असली खुशी है। जब हम इन छोटी खुशियों को महसूस करना शुरू कर देते हैं तो जीवन हमें और सुंदर लगने लगता है। जो लोग हमेशा दूसरों की मदद करते हैं वे कभी अकेले नहीं होते, उनका दिल बहुत बड़ा होता है। दूसरों की मदद करना हमें अपनी आत्मा से जोड़ता है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें एक अलग तरह की शांति और संतोष मिलता है। हमेशा अपने काम को ईमानदारी से करो। अगर हम अपने काम में निष्ठा और समर्पण रखते हैं तो वही हमें असली सफलता और संतोष देता है। हमारे कर्म ही हमें जीवन की दिशा दिखाते हैं। हमारे भीतर एक आवाज होती है जो हमें सही रास्ता दिखाती है। इसे अंतरात्मा कहते हैं। जब हम इस आवाज को सुनते हैं तो हम कभी गलत रास्ते पर नहीं जाते। दुनिया की राय बदल सकती है, लोग हमें गलत समझ सकते हैं, लेकिन हमारी अंतरात्मा हमेशा हमें सही दिशा दिखाती है। भागदौड़ भरी जिंदगी में हम उन रिश्तों को भूल जाते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। हमें एक बार रुककर सोचना चाहिए कि किन लोगों को हमने नजरअंदाज किया है। अक्सर वही लोग हमारे सच्चे साथी होते हैं। सच्ची सफलता सिर्फ बड़ी उपलब्धियों में नहीं है, ये उन छोटे छोटे प्रयासों में छुपी है जो हम हर दिन करते हैं। हर छोटा कदम हमें बड़ी मंजिल की ओर ले जाता है। अकेले चलना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन कभी कभी वही अकेलापन हमें अपनी असली पहचान से मिलवाता है। जब कोई साथ ना हो तो खुद को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाओ, यही आत्मनिर्भरता है। जीवन की राह पर सबसे बड़ा साथी हमारा आत्मविश्वास है। जब हम अपने दिल की सुनते हैं, अपनी राह पर भरोसा रखते हैं और बिना डर के आगे बढ़ते हैं तो हम हर मंजिल तक पहुंच सकते हैं। दुनिया की राय से ज्यादा हमारी अपनी राय मायने रखती है। हर पल को खास बनाओ, हर अनुभव से सीखो और कभी हार मत मानो। यही जीवन का असली दर्शन है। अपनी राह पर विश्वास रखो और पूरे साहस के साथ आगे बढ़ते रहो। ये बात बिल्कुल सही है कि मन को दबाने से वो और विद्रोही हो जाता है। अगर हम इसे गहराई से समझें तो पाएंगे कि मन वास्तव में कोई शत्रु नहीं है, बल्कि एक छोटा सा बच्चा है जो केवल मार्गदर्शन चाहता है। जब एक बच्चा कुछ गलत मांगता है और माँ उसे डांटकर रोक देती है तो बच्चा डरकर चुप तो हो सकता है, लेकिन उसके मन की इच्छा वही रहती है। डर खत्म होते ही वो फिर वही करेगा। कारण यह है कि उसकी इच्छा को समझाया नहीं गया, केवल दबाया गया। यही बात हमारे मन पर भी लागू होती है। हमारा मन कभी कुछ चाहता है, कभी कहीं भागता है, कभी रोता है, कभी हंसता है। अगर हम इसे हर बार कठोरता से रोकें, डांटें, डरा दें तो ये कुछ देर के लिए शांत तो हो जाएगा, लेकिन भीतर ही भीतर बेचैन बना रहेगा। और जब ये बेचैनी बहुत बढ़ जाएगी तो ये क्रोध, अवसाद या गलत फैसले के रूप में बाहर फूटेगी। यही कारण है कि कई लोग बिना वजह गुस्से में रहते हैं, बार बार दुखी हो जाते हैं या खुद से नाराज रहते हैं। मन को जीतने का असली तरीका है प्रेम। जैसे एक माँ अपने बच्चे को समझाती है कि कौन सा रास्ता सही है, वैसे ही हमें अपने मन से भी बात करनी चाहिए। अगर मन कहे कि मैं डर रहा हूं तो उसे ये कहने की जरूरत है, हाँ मैं जानता हूं कि तू डर रहा है, लेकिन मैं तेरे साथ हूं। अगर मन कहे मुझे गुस्सा आ रहा है तो उसे सुनना चाहिए और कहना चाहिए, ठीक है मैं तेरी बात सुन रहा हूं, लेकिन चलो इसे शांति से समझते हैं। मन को समझाने के लिए धैर्य चाहिए है। अगर हम खुद को बार बार दोष देंगे, खुद को कमजोर, बेकार या गलत कहेंगे तो मन हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर हम खुद को माफ करेंगे, अपने मन को दोस्त बनाएंगे तो ये हमारा सबसे बड़ा सहायक बन जाएगा। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अंतःकरण में स्थित आत्मा में रमन करता है उसे बाहरी सुखों की आवश्यकता नहीं रहती। उसका मन संसार के उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होता। इसका सीधा अर्थ है कि जब मन भीतर की ओर मुड़ता है और आत्मा से जुड़ता है तब वह स्थिर और शांत हो जाता है। लेकिन समस्या यह है कि मन हमेशा बाहर दौड़ता है, कभी वस्तुओं की ओर, कभी लोगों की ओर, कभी भविष्य की चिंता में। बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि खुशी बाहर है, अच्छे खिलौने में, अच्छे नंबरों में, अच्छे कपड़ों में, गाड़ी मकान में। लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है मन अगले पड़ाव की ओर भागने लगता है। यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। सोचिए,
अगर कोई व्यक्ति रेगिस्तान में हो और उसे एक एक घूंट पानी मिले तो उसकी प्यास खत्म नहीं होती बल्कि और बढ़ती जाती है, क्योंकि वो हर बार अगले घूंट की उम्मीद करता है। ठीक वैसे ही जब मन बाहर से तृप्ति चाहता है तो वो और बेचैन हो जाता है। जहां बेचैनी है वहां शांति नहीं हो सकती। मन को शांत करने का उपाय है उसे भीतर की ओर मोड़ना। इसका पहला कदम है खुद से सवाल करना, मैं कौन हूं? मैं क्यों दुखी हूं? क्या मेरी पहचान केवल इस बाहरी दुनिया पर निर्भर है? जब हम इन सवालों पर ध्यान लगाते हैं तब हमें पता चलता है कि हम बदलती चीजों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से परिभाषित होते हैं। ध्यान की साधना में यही प्रक्रिया होती है। जब आप ध्यान में बैठकर केवल अपनी सांसों को महसूस करते हैं तो शुरू में मन भागेगा, तरह तरह के विचार लाएगा, लेकिन अगर आप उसे रोकने की कोशिश न करें और बस गवाह बने रहें तो धीरे धीरे वह थक कर बैठ जाएगा। और फिर एक पल आता है जब भीतर एक गहरी शांति उतरती है, एक ऐसी शांति जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। ये शांति बाहर की किसी वस्तु से नहीं मिलती, ये भीतर से आती है। यही श्री कृष्ण के वचनों का सार है। बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर भीतर के मौन में उतर जाना। वहां ना दुख है ना भय है, केवल सत्य है। मन को जीतने के लिए हथियार नहीं, अपनापन चाहिए। आप उसे जितना प्रेम देंगे वो उतना ही आपका साथी बन जाएगा। इसलिए हर दिन का एक छोटा सा हिस्सा अपने भीतर के साथ बिताइए। सिर्फ 10 मिनट भी काफी है। अपने मन से दोस्ती कीजिए, उसे सुनिए, उसे समझाइए। धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा और जीवन में संतुलन आ जाएगा। यही सच्ची साधना है, यही सच्चा सुख है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो वही अच्छाई आपके जीवन में भी लौट कर आती है। जैसे बीज बोने पर फल मिलता है, वैसे ही अच्छे कर्म करने पर जीवन में अच्छे परिणाम मिलते हैं। अपने वही होते हैं जो हमारे दर्द को महसूस करें, वरना हालचाल तो राह चलते लोग भी पूछ लेते हैं। सच्चे रिश्तों की पहचान दुख के समय होती है। खुशी में तो सब साथ खड़े हो जाते हैं। कोई भी इंसान अपने आप नहीं बदलता, हादसे और अनुभव ही उसे बदलने पर मजबूर करते हैं। कठिनाइयां और घटनाएं ही इंसान को मजबूत और अलग सोचने वाला बनाती है। अगर सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता सूरज भी डूबता हुआ लगता है। मतलब ये कि गलत सोच या गलत नजरिया सफलता को भी असफलता जैसा बना सकता है। मुसीबतें रुई के थैले की तरह होती है, देखने में भारी लगती है लेकिन उठाने पर हल्की हो जाती है। जब हम सामना करते हैं तो समस्या उतनी बड़ी नहीं लगती जितनी डरते समय लगती है। औरत से मोहब्बत तो बहुत लोग करते हैं लेकिन इज्जत बहुत कम लोग देते हैं। सच्चा प्यार सिर्फ चाहने में नहीं बल्कि सम्मान देने में है। बिना समझे किसी को पसंद मत करो और बिना समझे किसी को खोना मत। रिश्तों में गहराई शब्दों से नहीं बल्कि दिल की फिक्र से होती है। इंसान का नहीं बल्कि उसके अच्छे स्वभाव का महत्व होता है। रूप रंग या धन से नहीं बल्कि अच्छे व्यवहार से लोग दिल जीतते हैं। सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद और धन के साथ धर्म हो। जीवन की सच्ची खुशियां सरल और संतुलित जीवन में ही है। इंसान बड़ा होने पर बचपन भूल जाता है, शादी के बाद माता पिता को और अमीर होने पर गरीबी को। यही दुनिया की सच्चाई है। इंसान अक्सर अपने अतीत को भूल जाता है। जैसे गिलहरी बीज छुपा देती है और भूल जाती है, वैसे ही अच्छे कर्म कीजिए और भूल जाइए। समय आने पर वही फल देंगे। नेक काम हमेशा फलदायी होते हैं। भले ही देर से। शब्द मुफ्त होते हैं लेकिन उनका इस्तेमाल आपको महंगा पड़ सकता है। इसलिए सोच समझ कर बोले, क्योंकि शब्द दिलों को जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के भरोसे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। मतलब आत्मनिर्भर बनो, अपनी जिंदगी का सहारा खुद बनो। कड़वी सच्चाई सुनाने वाला झूठा दिलासा देने वाले से बेहतर होता है। सच्चाई कड़वी जरूर होती है लेकिन सही रास्ता दिखाती है। प्यार और उधार हमेशा उन्हीं को दो जिनसे वापसी की उम्मीद हो। मतलब भरोसा उसी पर करो जो उसे निभा सके। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग है, जो बार बार पुराने दुखों को याद दिलाता है। इसलिए मन को काबू में रखना सबसे बड़ी कला है।
जिंदगी चाहे एक दिन की हो या 4 दिन की, उसे ऐसे जीना चाहिए जैसे जिंदगी तुम्हें नहीं मिली, बल्कि जिंदगी को तुम मिले हो। जीवन को बोझ मत समझो, बल्कि उसे सुंदर बनाने का अवसर समझो। हर चीज की कीमत इंसान को 2 ही समय समझ आती है, पाने से पहले और खोने के बाद। इसलिए जो आपके पास है उसकी कदर करो। जिंदगी जिम्मेदारियों, रिश्तों, तकलीफों और उम्मीदों का संगम है। इंसान वही सफल है जो दूसरों का सम्मान करे, अच्छा सोचे, सच्चाई के साथ जिए और जो कुछ भी उसके पास है उसकी कदर करे। जिंदगी को अगर साइकिल से तुलना करें तो एक बात साफ हो जाती है, इसे चलाने के लिए लगातार पैडल मारना पड़ता है। अगर आप रुक गए तो संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक इसी तरह जीवन में भी चलते रहना जरूरी है। चुनौतियां आएंगी, थकान होगी, लेकिन रुकने से जीवन डगमगा जाता है। किसी के दरवाजे पर लिखा था, आज मैं बहुत दुखी हूं, कोई मेरे पास मत आना। लेकिन सच्चा दोस्त अंदर आया और बोला, मुझे पढ़ना नहीं आता मेरे दोस्त। यही सच्चा रिश्ता है। रिश्ते ज्यादा नहीं होने चाहिए, बल्कि सच्चे होने चाहिए, क्योंकि दिखावे में बने रिश्ते मुश्किल समय में टूट जाते हैं। जब इंसान सफल होता है तो लोग उसके लिए खुश नहीं होते, बल्कि अक्सर जलते हैं। ये दुनिया की हकीकत है। लोग सिर्फ नतीजा देखते हैं, मेहनत नहीं। इसलिए अपने काम को बेहतर करो, चाहे लोग सराहे या न सराहे। प्यार और मोहब्बत केवल 7 फेरों का नाम नहीं है, वो जज्बातों से बनती है। असली मोहब्बत वही है जिसमें सम्मान और समझ हो। चेहरों पर हर कोई मरता है, लेकिन दिल से चाहने वाले बहुत कम मिलते हैं। उनकी कद्र कीजिए। दूध, दही, मक्खन और घी सब एक ही वंश के हैं, लेकिन उनकी कीमत अलग अलग है। यही जीवन का सत्य है कि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि कर्म और गुणों से मिलती है। सब कुछ जान लेना ही ज्ञान नहीं है, कई बार कुछ बातों को नजरअंदाज कर देना भी ज्ञान है। साथ ही धैर्य रखना और भगवान पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। देर इस बेर चमत्कार जरूर होता है। लोग कीचड़ उछाले तो परवाह मत करो। इंसान वही देता है जो उसके पास होता है। अगर उसके पास नफरत है तो वही बाहर आएगी। बिना शिकायत और निंदा के एक दिन जीकर देखो, मन को शांति और खुशी मिल जाएगी। समय किसी का इंतजार नहीं करता, तो हम क्यों सही समय का इंतजार करें। वर्तमान ही सबसे अच्छा समय है। परिवर्तन स्वीकार करना सीखो, क्योंकि वही हमें हर कठिनाई में खुश रहना सिखाता है। कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने आती है। संकट हमें हमारी असली ताकत से मिलवाते हैं। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना मार्गदर्शक बनाया और सफलता पाई, वैसे ही सही सलाहकार चुनना भी जरूरी है। ऊंचाई पाना है तो अहंकार छोड़ना पड़ेगा। हल्का वही उड़ता है जिसमें बोझ नहीं होता। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, एक पूरी होगी तो दूसरी जन्म ले लेगी। इसलिए संतोष सीखना जरूरी है। बीता हुआ कल हमें सिखाने का अवसर है और आने वाला कल जीने का। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वर्तमान, उसी का आनंद लो। इस दुनिया में जहां लोग छोटी सी मुश्किल से हार मान लेते हैं, वही थोड़ा सा धैर्य और साहस आपको जीत दिला सकता है। मुझे अपनी किस्मत की लकीरों पर नहीं बल्कि उन्हें बनाने वाले भगवान पर भरोसा है। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना। छोटे घर जल्दी बन जाते हैं, लेकिन महल बनने में समय लगता है। अच्छे विचार, अच्छे आचरण और अच्छा व्यवहार ही जीवन को मंदिर बना देते हैं। जिंदगी का असली मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि किसी के काम आना है। फूलों की खुशबू सिर्फ हवा की दिशा में जाती है, लेकिन इंसान की अच्छाई चारों दिशाओं में फैलती है। व्यवहार वो सीढ़ी है जिससे इंसान को ऊपर भी उठाया जा सकता है और गिराया भी। अगर आप किसी को रुलाकर पूजा पाठ भी करेंगे तो बेकार है। अगर बड़े सपने देख रहे हो तो बड़े काम भी करने होंगे। मकान तो दीवारों से बन जाता है, लेकिन घर सब्र, समझ, स्नेह और साझेदारी से बनता है। मित्र, जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन अगर आप धैर्य, विश्वास, सच्चे रिश्ते, अच्छे कर्म और सकारात्मक सोच के साथ जीते हैं तो जीवन मंदिर की तरह पवित्र और सुखद हो जाता है। किसी की सच्ची तारीफ करने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। बुराई करना तो हर कोई कर लेता है,
क्योंकि उसके लिए मेहनत या सच्चाई की जरूरत नहीं होती। गुस्से में इंसान बहुत कुछ बोल देता है, पर कई बार वही गुस्सा उसकी असली भावनाओं को भी बाहर ले आता है। आजकल लोग आपके साथ कम और आपकी हैसियत के साथ ज्यादा होते हैं। यही वजह है कि दिल से साफ लोग अक्सर रिश्तों के बाजार में अकेले रह जाते हैं। बुरा इंसान माफ किया जा सकता है, लेकिन दोगले यानी सामने कुछ और पीछे कुछ और करने वाले लोग कभी माफ नहीं होते। जिसकी कदर नहीं करता उसके साथ जबरदस्ती रहना आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना है। सम्मान वही देना चाहिए जहां दिल से मिले, मजबूरी में नहीं। भोजन की असली कीमत भूख से समझ आती है और भगवान की कीमत दुख से। इंसान दुख में ही प्रभु को याद करता है। ईश्वर का न्याय धीमा जरूर है, लेकिन अचूक है। इंसाफ तुरंत कानून से मिलेगा, पर सच्चा न्याय अगले जन्मों में भी टल सकता है। कुछ हादसे इंसान को जिंदा तो छोड़ देते हैं, पर जीवन से उसका जीने का उत्साह छीन लेते हैं। लोग गलतियां करते हैं और हमें सबक देकर चले जाते हैं। अक्सर सबक इतना महंगा होता है कि आदमी बदल तो जाता है, लेकिन रिश्तों पर से भरोसा उठ जाता है। अकेलापन सबसे बड़ा शिक्षक है। जब कोई साथ नहीं होता, तब इंसान खुद से बातें करता है और खुद ही मजबूत बनता है। रात का सन्नाटा भी एक साथी बन जाता है, जैसे वो हमें सुन रहा हो। धीरे धीरे यही अकेलापन इंसान को इतना मजबूत बना देता है कि फिर उसे किसी और की जरूरत नहीं रहती। प्यार दिल साफ होने से मिलता है, पर झूठा या एकतरफा प्यार सुकून छीन लेता है। रिश्तों की नींव सिर्फ बातें नहीं, बल्कि भरोसा और मुश्किल समय में साथ देने की ताकत होती है। चेहरों से अच्छे बुरे की पहचान नहीं हो सकती, इसलिए कई बार गलत लोगों को भी हम इज्जत दे बैठते हैं और बदले में अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। बुरे वक्त का एक फायदा है, ये फालतू और दिखावटी लोगों को दूर कर देता है। इंसान को दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि जीवन इतना लंबा नहीं कि हम हर गलती खुद करके सीखें। आईने के सामने खुद से माफी मांगना भी जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा चोट हमें खुद ही देते हैं जब दूसरों को खुश करने के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देते हैं। हर रिश्ता एक दूसरे के भरोसे और जिम्मेदारी पर टिका है। माँ और पिता जैसे रिश्ते दोबारा कभी नहीं मिलते। बाकी सभी रिश्ते जरूरत और परिस्थिति के हिसाब से बदल जाते हैं। जिंदगी रेल की तरह चलती रहती है और उम्मीदें धीरे धीरे स्टेशन पर छूट जाती है। वक्त बदलना उतना दर्द नहीं देता जितना अपने लोगों का बदल जाना देता है। तारीफ दिल से करो, बुराई से बचो। जिनकी कदर नहीं उन्हें छोड़ दो। बुरे वक्त से डरो मत, वो फालतू लोगों को छांट कर चला जाएगा। अकेलापन सबसे बड़ा शिक्षक है, उसे अपनाओ। दूसरों की गलतियों से सीखो। हर गलती खुद करने की जरूरत नहीं। अपने माता पिता के प्यार और बलिदान की कदर करो, और सबसे जरूरी सोचने से ज्यादा करने की आदत डालो, क्योंकि उम्र बिना कुछ किए भी आगे बढ़ती रहती है। कभी कभी इंसान इतना साफ दिल होता है कि जो भी उसके दिल में होता है वो खुलकर कह देता है, लेकिन किस्मत इतनी साथ नहीं देती कि जिसे सच्चे दिल से चाहता है वही खो जाता है। ये जीवन का कठोर नियम है, हर चाहत पूरी नहीं होती। कपड़े का रंग छूट जाए तो इंसान उसे उतार देता है, उसी तरह जो लोग बार बार अपना रंग, अपना स्वभाव बदलते हैं, उन्हें भी दिल से उतार देना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें मतलब होता है। जब मतलब खत्म हो जाता है तो उनका व्यवहार भी बदल जाता है। भरोसा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन सावधानी जरूरी है। जैसे हमारे अपने दांत कभी कभी जीभ को काट लेते हैं, वैसे ही अपने लोग भी चोट पहुंचा सकते हैं। असल में धोखा इंसान नहीं देता, धोखा तो हमारी उम्मीदें देती है जो हम दूसरों से रखते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है कि छोटा सा काम किया जाए। इंसान को सबसे पहले खुद की जरूरत होती है। खुद को वक्त देना, खुद से प्यार करना सबसे जरूरी है। दुनिया में हर इंसान की समझ अलग होती है। कोई हमें गलत समझ ले तो उसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उतना ही समझेगा जितनी उसकी क्षमता होगी। कुछ लोग जीवन काटते हैं, कुछ लोग दूसरों की जिंदगी काटते हैं, और कुछ लोग सचमुच जीते हैं। हमें उन लोगों जैसा बनना चाहिए जो अपनी जिंदगी जीते हैं। अगर कोई हमारी गलतियां निकालता है तो हमें नाराज होने की बजाय खुश होना चाहिए,
क्योंकि वो हमें बेहतर बनाने के लिए अपना समय और दिमाग खर्च कर रहा है। कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे कितनी भी बुरी स्थिति क्यों न हो, वो बदल जाएगी। इसलिए तनाव में जीना बेकार है। कुछ नेकियां ऐसी करनी चाहिए जिनका गवाह केवल भगवान हो, क्योंकि छुपी हुई भलाई सबसे सच्ची होती है। रिश्ते विश्वास से बनते हैं और सहनशीलता से चलते हैं। साथ उसी का देना चाहिए जिसे सच में हमारी जरूरत है, न कि उसका जो हमारी कद्र ही नहीं करता। हमारे शब्द पवित्र होने चाहिए, क्योंकि कभी वही हमें वापस लेने पड़ सकते हैं। इंसान का दिमाग चाहे कितना भी तेज हो, किस्मत का साथ ना हो तो जीतना मुश्किल है। ये जीवन सिखाता है। जीने से पहले हमें मरने नहीं देता। झूठा प्यार हमें थोड़ी खुशी दे सकता है, लेकिन कठिन समय में साथ नहीं देता। जीवन का सबसे बड़ा धन समय और सांसें हैं। दोनों सीमित है। इन्हें बर्बाद करना सबसे बड़ी गलती है। किसी को चाहना आसान है, लेकिन सच्ची मोहब्बत केवल एक से ही होती है। मोहब्बत में गहराई और पवित्रता होती है।